नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, कल ही 29 अक्टूबर 2021 को राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कांस्टेबल की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारे फॉर्म निकले हैं इनको हर कोई अप्लाई कर सकता है। 10वीं पास के लिए भी है, 12th पास के लिए भी है, और ये इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके आवेदन के लिए आपको सबसे पहले जो करना होगा, इसकी एसएसओ आईडी आपको बनानी होगी। उसके लिए आपको एसएसओ राजस्थान गवर्नमेंट इन पे जाना होगा और वहाँ पर जाके आप अपनी ये आईडी बना सकते हैं। यदि आपकी पहले से बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई है तो आपको यहाँ पे जाके आपको बनानी पड़ेगी। और ये जो एसएसओ आईडी है इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये आप फ्री में बना सकते हैं। उसके बाद जब अप्लाई करेंगे तो उसका जो चार्ज होगा वो लगेगा। और आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पर फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए चेक करते हैं आगे क्या क्या डिटेल है। यहाँ पे आप सारे अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक और डिटेल दी हुई है कि आपकी यहाँ पे ये जो विज्ञापन है ये आने के बाद 10/11/2021 से 3/12/2021 तक ये जो आपके आवेदन हैं ये भरे जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 29 को हमारा विज्ञापन आया था, तो इसके बाद ये 10/11 से भरे जाने शुरू होंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप ये कहाँ पे फिल कर सकते हैं, वेबसाइट दी हुई है आपको यहाँ पे। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं रिक्रूटमेंट rajasthan.government.in, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके आवेदन करने का दिया हुआ है कि फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सब आपको यहाँ से डीपली पढ़ लेना है अपना। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि फ़ीस क्या रहेगी। तो इसमें यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया हुआ है परीक्षा शुल्क। तो जो सामान्य वर्ग है, क्रीमी लेयर श्रेणी या पिछड़ा वर्ग है जो राजस्थान के हैं, तो उनको 500 रुपये देने होंगे। और आर्थिक पिछड़ा वर्ग राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है। ये जो लोग हैं जिनकी वार्षिक जो आय है वो 2.5 लाख से कम है, उनके लिए 400 रुपये हैं। और अन्य राज्यों के जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी लोग हैं उन सबको 500 रुपये देने होंगे। इसकी लिखित परीक्षा के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे लिखित परीक्षा की जानकारी दी हुई है कि लिखित परीक्षा के बारे में आपको जब भी लिखित परीक्षा होगी तो आपके मोबाइल नंबर पे भेजी जाएगी डिटेल्स, या ईमेल आईडी से आपको पता लगेगा, या फिर आपको वेबसाइट से सूचना मिल जाएगी। अब यहाँ पे खाली पदों का विवरण दिया गया है कि कितनी वैकेंसी है, किन किन के लिए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, आप 1 बाय 1 यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे ऊपर इधर हमारा ज़िले का नाम दिया हुआ है, सामान्य वर्ग, यहाँ पे महिला महिला महिला, ये सब महिलाओं की भर्ती है इधर वाली। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे अलग अलग ज़िले वाइज आपकी यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका टोटल दिया हुआ है कि टोटल कितनी वैकेंसी है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो कौन सी है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार सामान्य क्षेत्र। तो इनकी दूरसंचार वालों की यहाँ पे दी हुई है सारी डिटेल्स, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कांस्टेबल चालक सामान्य क्षेत्र, उनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टोटल दिया हुआ है नीचे 55। उसके बाद है कांस्टेबल सामान्य टीएसपी क्षेत्र, इनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप यहाँ से इनकी डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद है कांस्टेबल चालक टीएसपी क्षेत्र, यहाँ पे इनकी डिटेल दी हुई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कांस्टेबल बैंड टीएसपी क्षेत्र, इनकी डिटेल यहाँ दी हुई है, ये चेक कर लीजिए यहाँ से। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो दिया हुआ है आरक्षण का, कि महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितना आरक्षण है, टीएसपी क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति जनजाति या सहकारी या आदिम जाति के लिए कितना आरक्षण है, यहाँ पे ये सारी डिटेल दी हुई है, तो आप यहाँ से डिटेल्स इनकी चेक कर सकते हैं। और राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए क्या है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है वेतनमान का, कि कितना वेतन दिया जाएगा, कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 14,600 रुपये मासिक। और जो इसमें इसका जो पे स्केल है वो होगा पे लेवल 5 के अंडर ये आएंगे। 7वां पॉइंट है हमारा भर्ती हेतु पात्रता एवं योग्यता छूट। अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का
प्रजाजन नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी देवनागरी लिपि से हिंदी लेखन का उसको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान उसे होना चाहिए। अब यहाँ पे दी हुई है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए, दूरसंचार के लिए, चालक के लिए, बैंड के लिए। तो यह सब दिया हुआ है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आप देख लीजिए। आयु सीमा, उसके बाद आयु सीमा यहाँ पे दी हुई है, वो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद शारीरिक मापदंड आपका दिया हुआ है। न्यूनतम ऊंचाई पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए है, बिना फ्लाई 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फलाने पर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं पे लागू नहीं होता। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों पे लागू नहीं है। महिलाओं के लिए कम से कम 47.5 किलोग्राम वेट होना जरूरी है। उसके बाद मेडिकल मापदंड यहाँ दिया हुआ है। नियुक्ति के लिए अयोग्यता कि कब आप अयोग्य होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। 9th पॉइंट हमारा भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में क्या क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल जो हमारे मार्क्स होंगे 200 अंक होंगे और उनका अलग अलग विवरण यहाँ दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा हमारी 150 की होगी, शारीरिक दंड जो है उसकी परीक्षा है, शारीरिक क्षमता परीक्षा 30 नंबर की होगी, दक्षता परीक्षा ये कांस्टेबल पे लागू नहीं है, दूरसंचार वाले पे, कांस्टेबल चालक पे 30 की होगी, बैंड पे भी 30 की होगी। ऐसे ही बाकी योग्यताएं दी हुई हैं। लिखित परीक्षा के बारे में दिया हुआ है कि किसमें से कितना आएगा, कौन कौन से विषय आएंगे, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए। उसके बाद फिजिकल दक्षता परीक्षा उसके बारे में दिया हुआ है, शारीरिक मापतोल इसके बारे में दिया हुआ है। तो आप बाकी डिटेल्स सारी यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या क्या छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों जल्दी से जाइए और आप फिल कर दीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, कुछ आपको पूछना है, कोई भी दिक्कत है, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर लास्ट में दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब टीचिंग से रिलेटेड या अदर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सारी जानकारी जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।